अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जब हम गांधी के बारे में सोचते हैं तो सफेद लंगोट या धोती और शॉल पहने हुए उनकी तस्वीर हमारे जहन में आती है। इस तस्वीर को देखते ही हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर गांधी जी कमीज क्यों नहीं पहनते थे। आज की इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि आखिर ये मुनफरिद लिबास पहनने के पीछे क्या कोई खास एजेंडा था या शौकिया तौर पर गांधी जी धोती पहनते थे। नाज़रीन, भारत में गांधी को महात्मा कहा जाता है। वो एक ज़ेर्क सियासतदान, रूहानी रहनुमा और तहरीक आज़ादी के एक मुतहरिक किरदार थे। आज भी पूरी दुनिया में उनके अदम तशद्दुद के सबक की पैरवी की जाती है और इसे एहतराम की निगाह से देखा जाता है। गांधी 2 अक्टूबर 1869 को भारत की रियासत पोरबंदर में पैदा हुए। अच्छी तालीम और तरबियत की खातिर गांधी का खानदान पोरबंदर से राजकोट मुंतकिल हो गया। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद 1888 में गांधी कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए। 5 साल लंदन में गुजारने के बाद गांधी 1893 में भारत वापस आ गए और वकालत शुरू कर दी। पहला केस हारने के बाद दिल बर्दाश्त होकर साउथ अफ्रीका चले गए। वहां वो सियासतदान के तौर पर उभर कर सामने आए और साउथ अफ्रीका में मौजूद भारतीय लोगों पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत किए गए काले कानून का खात्मा करवाया और एक बैनुल-अक़वामी लीडर बनकर सामने आए। इस वाक़े के बाद वो एक हीरो बनकर अपने आबाई वतन वापस लौटे। नाज़रीन कराम, अब असल राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात थी कि गांधी ने कमीज पहनना तर्क कर दिया। साउथ अफ्रीका से वापसी पर गांधी स्वदेशी तहरीक में हर अव्वल दस्ता साबित हुए। इस तहरीक में दरआमद करदा चीजों का बायकॉट किया गया। इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए गांधी ने मुख्तलिफ इलाकों का सफर करके अवाम को शऊर दिया कि वो दरामद शुदा महंगा कपड़ा खरीदने के बजाय घर घर खड़ी लगाकर कपड़ा बनाएं। इससे इंडिया में गुर्बत का खात्मा होगा और छोटी सनतों के कयाम से नौकरियां भी पैदा होंगी। इस तहरीक को खड़ी तहरीक का भी नाम दिया गया। तहरीक के दौरान गांधी ने खुद को गरीब तबके में मकबूल करने की खातिर और इनके साथ इजहार यकजहती के लिए अपना पसंदीदा गुजराती लिबास छोड़कर खड़ी से बना हुआ धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। बतौर लीडर गांधी ने महसूस किया कि वो अपने मुल्क के गरीब आवाम के साथ मजबूत ताल्लुक कायम नहीं कर सकते अगर वो इनसे मुख्तलिफ कपड़े पहनते हैं। इस तरह गांधी ने गरीब आवाम की मोहब्बत और इनका एहसास करते हुए अपना लिबास तब्दील कर दिया। गांधी का ये फैसला वक्ती नहीं था बल्कि बैरून मुमालिक सफर के दौरान और मरते दम तक गांधी ने यही लिबास जेबतन किए रखा। एक दफा चेन्नई से मदुराई जाते हुए जब उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो वहां मजमे से खिताब करते हुए गांधी ने लोगों से खड़ी तहरीक में हिस्सा लेने का कहा और उनसे दरख्वास्त की कि आप भी खड़ी से बना हुआ धोती कुर्ता पहने। अवाम ने सर हिलाया और कहा कि हम निहायत गरीब लोग हैं, हम खड़ी से बना हुआ धोती कुर्ता नहीं खरीद सकते। गांधी ने उस वक्त मुकम्मल धोती कुर्ता और टोपी पहन रखी थी। ये सुनकर गांधी को बहुत शर्मिंदगी हुई और इस सफर से वापसी तक गांधी अपना जहन बना चुके थे और सफर से वापसी के बाद गांधी ने धोती की जगह आम कपड़े से बना हुआ लंगोट और कुर्ते की जगह चादर ओढ़ ली। लंगोट घुटनों तक पहना जाता है और इसमें धोती की निस्बत कम कपड़ा इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, यही वो वजह है जिसकी वजह से गांधी कमीज नहीं पहनते थे।